देखिए छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान सन 2023 जिसका पेपर कोड नंबर है 346 BS, इसका आज हम लोग संपूर्ण हल करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो आज हम लोग देखते हैं इसका खंड आ में क्वेश्चन नंबर पहला का चांदी का परावैद्युतांक के होता है। ऑप्शन दिए हैं k बराबर 0, k बराबर +1, k बराबर -1 और k बराबर अनंत। तो ये चांदी का जो परावैद्युतांक है k बराबर कितना होता है? अनंत होता है। तो इसका हल में हम लोग लिखेंगे कि फोर्थ विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? इसका चौथा विकल्प सही है। ख नंबर है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर जो चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है, यह परपथ है। ये चित्र दिया है आपके सामने और ये पूछ रहा है ये किसका परपथ है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का, दूसरा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का, तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राही प्रवर्धक का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये दिया है NPN, इसका जो है सेकंड विकल्प सही है। तो हल में हम लोग छात्रों लिखेंगे कि सेकंड विकल्प सही है। इसका सेकंड विकल्प सही है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का। ग नंबर है इसका, एक पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि अपवर्तक कोण विचलन कोण का मान कैसा है? समान है। तो देखिए इसे कैसे हम लोग हल करेंगे। क्या दिया है? पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण को हम A से प्रदर्शित करते हैं। किसके बराबर दिया है? विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण को काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डेल्टा से। ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सूत्र पढ़ा है हम लोगों ने, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। ये पूरा हम लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। ए का मान काय के बराबर है? डेल्टा के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए के स्थान पर डेल्टा। ये समान थे तो डेल्टा से डेल्टा एक बार कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 1 बराबर n-1, माइनस वाला 1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 और 1 2 बराबर n। तो यहाँ से अपवर्तनांक, जहाँ n क्या है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मान कितना आया है? 2। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। इसमें पहला विकल्प है 1.5, दूसरा है 2.0, तीसरा है 1.33, चौथा विकल्प है 0। तो देखो हमारा n का मान कितना आया? 2। तो कौन सा विकल्प सही है? सेकंड। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड विकल्प सही है। तो घ नंबर का कौन सा सही हुआ? सेकंड विकल्प। घ नंबर, समीकरण 4 1H1 gives 2He4 + 2 1B0 + Q व्यक्त करता है। ये क्या व्यक्त करता है? किसका समीकरण है? नाभिकीय विखंडन पहला ऑप्शन है, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय विघटन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों इसका विकल्प कौन सा सही है? सेकंड विकल्प सही है। आंसर में हम लोग लिखेंगे हल में सेकंड विकल्प सही है।
11 नंबर, इनमें से कौन सा मूल कण नहीं है? मूल कण क्या पूछ रहा है? नहीं, नहीं में आंसर देना है। कौन सा मूल कण नहीं है? तो छात्रों पहला उसने ऑप्शन दिया है पॉजिट्रॉन, सेकंड दिया है इलेक्ट्रॉन, थर्ड दिया है अल्फा कण और फोर्थ दिया है न्यूट्रिनो। तो इसका जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। हल में लिखेंगे कि थर्ड विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? थर्ड विकल्प। अल्फा कण एक मूल कण नहीं है। 4 नंबर देखो छात्रों, क्या है कि प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, देखो आवृत्ति कितनी दी हुई है? N। आवृत्ति N तथा अनादि आवृत्ति, जो अनादि आवृत्ति NR है, किस स्थिति में धारा जो है विभव से, ये जो धारा है विभव से पश्चगामी होगी। छात्रों इसका बहुत ध्यान रखना है, किस स्थिति में धारा विभव से कैसी है? पश्चगामी है। तो ऑप्शन क्या दिया है? पहला n बराबर 0, सेकंड है n लेस देन nr, थर्ड है n बराबर nr और चौथा है n ग्रेटर देन nr। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। छात्रों हम लोग हल में लिखेंगे फोर्थ विकल्प सही है। जब कभी भी धारा विभव से पश्चगामी होगी तो इस स्थिति में n जो है आवृत्ति का मान हमेशा ज्यादा होगा और nr मतलब अनुनादी आवृत्ति का मान हमेशा कम होगा। इस प्रकार से ये बहुविकल्पी टाइप के आपके जो 6 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। देखिए छात्रों, खंड बा, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है दूसरे का गा नंबर आज हम यहाँ हल करेंगे। क्या कहा गया है? कि n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए क्या चीज दिया गया है। वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया है? कांच का अपवर्तनांक। ये दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसे हम लिखेंगे ANG बराबर 3/2। ANG का मतलब क्या है? वायु की अंग्रेजी क्या होती है? एयर, तो हमने अक्षर ए ले लिया। कांच की अंग्रेजी क्या होती है? गिलास, तो इससे अक्षर हमने जी ले लिया। एन का मतलब अपवर्तनांक को काय से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो ये हो गया ANG बराबर 3/2। दूसरे नंबर पे क्या दिया है? n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में, काय में डुबो रहा है? द्रव में, तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे ANL। वायु की तो अंग्रेजी एयर ही होती है, तो ए रहेगा। और द्रव की अंग्रेजी होती है लिक्विड, तो हम अक्षर कौन सा ले लेंगे? L बराबर कितना दिया है? 3/2। पूछा क्या गया है? फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने हैं और क्या निकालना है? प्रकृति, इसकी प्रकृति बताने हैं।
इतनी चीज हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए छात्रों, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सूत्र 1/F बराबर L Ng माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब Lng का मान तो दिया नहीं है, तो इससे हम दो भागों में तोड़ेंगे। Lng बराबर होता है Ang बटे ANL माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। Ang का मान कितना है, Ang का मान दिया है देखो 3/2 बटे ANL का मान कितना है, ये भी मान है 3/2 माइनस 1। ये वाले कोष्टक का ऐसा ही रहेगा, ये समान थे तो एक बार कट गए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ गया। 1 में से 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/F बराबर 0 1/R1 माइनस 1/R2। और 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो सब कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर हम F का मान निकालें, बटे 1 मान के पलट दें, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की नीचे, तो F/1 बराबर हो जाएगा 1/0। F में 1 का भाग लगेगा तो F ही रहेगा, 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अनंत। तो एक आंसर हमारा आ गया, फोकस दूरी कितनी निकल आई, अनंत। अब हमें निकालनी है इसकी प्रकृति, तो हम लोग प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति। अगर किसी की फोकस दूरी अनंत निकल आए तो वो प्रकृति में एक समतल की भांति कार्य करेगा। तो लिखेंगे कि यह एक समतल की भांति कार्य करेगा। तो प्रकृति क्या हो गई, एक समतल की भांति कार्य करेगा। छात्रों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 11 नंबर क्या कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्या निकालना है, आवेश की संख्या निकालनी है। तो देखिए छात्रों, कैसे हम इसे हल करेंगे। 7n14, तो जो नीचे जो संख्या ये लिखी होती है इससे हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो हमें क्या दिया गया है, परमाणु क्रमांक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z बराबर दिया है 7। पूछा क्या है, आवेश। तो आवेश को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q हमें निकालना है। तो छात्रों, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि Q बराबर प्लस की ZE, जहां Z परमाणु क्रमांक है और E क्या है, आवेश। तो देखिए Z का मान कितना ये दिया है 7, Z का मान रख दिया 7, और E आप लोगों को इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो मालूम ही होगा कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ 19। मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 7 में गुणा कर दो, तो 16 सत्ते 112। पीछे से देखिए एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इंटू 10⁻⁻⁻ कितनी हो जाएगी, 19। अब देखिए हमें स्टैंडर्ड रूप लिखना है, तो स्टैंडर्ड रूप में क्या होता है, एक अंक बाद दशमलव लगाया जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.12 गुणे 10⁻⁻⁻19 थी, और ये देखो एक अंक आगे खिसका है, तो आगे बढ़ने का मतलब प्लस, तो एक घात इसमें प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया 1.12 गुणे 10⁻⁻18। आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम।
आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। तो मेरा आंसर आ गया Q बराबर कितना हो गया? 1.12 गुणे 10⁻⁻18। छात्रों, खंड सा में क्वेश्चन नंबर 3 के काम है ये न्यूमेरिकल पोर्शन दिया है। देखिए क्या कहा गया है। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। मार्ग कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? सबसे पहले हमें दी हुई है ऊर्जा, तो हम लोग लिखेंगे ऊर्जा बराबर दी हुई है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दी हुई है। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है? 9 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी का मान दिया हुआ। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 9 गुणे 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। पूछा क्या गया है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, यानी हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या r का मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए छात्रों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। हमें ऊर्जा दी है, ऊर्जा बराबर दी हुई है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² बराबर 45। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, किस में हो गई? अभी जूल में। यहां से हम बी का मान निकालना चाहें तो नीचे वाले दो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19, और जो नीचे वाले दो थे वे ऊपर पहुंच जाएंगे, बटे m का नीचे लग जाएगा भाग। यहां से हम v² का मान लेंगे निकाल। कैसे निकालेंगे इसे? अब तो v² बराबर इसका गुणा कर दो, 45 दूनी 90, 90 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा? -19, और ये और बची अभी 1.6 बटे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक आपको छात्रों याद रखना होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31। अब दशमलव का एक अंक ये भी है, दशमलव का एक अंक ये है, तो ये दशमलव से दशमलव जाएगा कट। और ये देखो छात्रों लगभग में इक्वल है, तो ये लगभग में ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 16 गुणे 10⁻, कितनी हो जाएगी? माइनस की 19 है, और ऋण वाली घात 31 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और इधर से जब वर्ग घटेगा तो इस पे हमारा क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो जी हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 गुणे 10⁻, घटा दो, 11 में से 9 गई 2, और यहाँ बची कितनी? 2, 2 में से 1 गई 1, प्लस की घात बचेगी। तो v बराबर हमारा निकल आएगा 16 का वर्गमूल 4 गुणे 10⁻12, 12 के आधी घात कर दो, कितनी हुई? 6। तो ये निकल आया हमारा v का मान मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें क्या निकालने हैं? वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो त्रिज्या का सूत्र होता है r बराबर mv/qb। ये r का हमारा सूत्र हो गया वृत्ताकार की मार्ग की त्रिज्या निकालने के लिए। तो m का मान तो आपको मालूम ही है कितना है, अभी हमें आपने बताया था 9.1 10⁻⁻31 गुणे v का मान कितना है? 4 गुणे 10⁻6 बटे q इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई b का मान ये देखो दिया है कितना है?
9 गुणे 10 पे घात -5। बस आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है। देखिए छात्रों, दशमलव का अंक बराबर है तो ये दशमलव से दशमलव क्या कट। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 का गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 नेम 36, बटे में आ जाओ, 9 का 16 निम्मा 144 गुणा 10 पे पावर। अब देखिए पावर कितनी होगी अलग देख लीजिए। जैसे ये देखिए ऊपर देखिए घात कितनी है, -31 प्लस की 6 और ऋण वाले 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 19, ऋण वाले 5 ऊपर जाएंगे प्लस के हो गए 5। तो जो घात हैं चाहे नीचे से ऊपर जाएं चाहे ऊपर से नीचे आए, बस घात पे जो चिन्ह है वो परिवर्तित होगा। माइनस का है तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, माइनस के 5 है तो ऊपर का है प्लस। अब आपको करना क्या है, प्लस के अलग कर लो माइनस के अलग, तो माइनस के 31 और प्लस के ये जोड़ लो, 19 6 25 5 30। तो यानी कि कहने का मतलब 10 पे पावर कितना हो गया, -1। तो ये घातें हल होके आ गया -1। अब जब हम 144 का भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 2.52 10 पे पावर -1। अब हम जो आंसर हैं जो घात में, एक घात में नहीं देते, कम से कम कितनी घातों को चाहिए, 2 तो होनी चाहिए, एक में आंसर नहीं देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये माइनस की एक घात हटेगी तो ये दशमलव का अंक एक अंक आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.252। त्रिज्या इकाई क्या हो जाएगी हमारी, मीटर। तो ये हमारा आर का मान निकल आया यहाँ से, आर बराबर निकल आया 0.252। तो छात्रों हमारा आर का मान यानी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकल आई 0.252 मीटर। खंड सा में क्वेश्चन नंबर 3 का गा ये न्यूमेरिकल पोर्शन दिया है। देखिए क्या कहा गया इसमें, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अवदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। तो दोनों लेंसों की क्या निकालने हैं, फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया है, आवर्धन क्षमता, ये देखो दी हुई है, आवर्धन क्षमता कितनी दी है, 9 दी हुई है। तो देखिए छात्रों कैसे हल करेंगे हम लोग। क्या दिया है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, एम। एम बराबर कितना दिया हुआ, 9। और क्या दिया है, नेत्रिका एवं अवदृश्यक के बीच की दूरी, नेत्रिका एवं अवदृश्यक के बीच की दूरी बराबर कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां, यानी कि अवदृश्यक की फोकस दूरी FO और नेत्रिका की फोकस दूरी FE, ये दोनों ज्ञात करने हैं। देखो छात्रों कैसे हल करेंगे, हम लोगों ने छात्रों पढ़ा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, क्या पढ़ा है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होता है माइनस का FO बटे FE, ये सूत्र पढ़ा है। और आवर्धन क्षमता कितनी दी है, 9, तो ये इसके नीचे 9 लिखेंगे। और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक, तो ये लिखेंगे माइनस के 9 बराबर माइनस FO बटे FE, माइनस से माइनस कट जाएगा
तो ये 9 बराबर आ गया FO बटे FE बटे 1 मान के तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ से FO का मान आ जाएगा 9 FE, समीकरण नंबर 1। ये निकाल लिया हमें समीकरण नंबर 1। अब हम लोगों ने और दूसरी बात क्या दी हुई है, नेत्रिका एवं अपदृश्यक के बीच की दूरी। नेत्रिका एवं अपदृश्यक के बीच की दूरी, ये सूत्र होता है D बराबर FO प्लस FE। तो ये दूरी कितनी दी हुई है 20, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 20 बराबर FO प्लस FE। तो 20 बराबर FO समीकरण नंबर 1 से देखो FO का मान कितने के बराबर है 9 FE प्लस FE। तो 9 FE ये है 1, ये तो 9 और 1 कितने हो गए 10 FE। गुणा वाले का नीचे भाग लग जाएगा, 10 के पारे से काट दो, 10 दूनी 20, तो 2 बराबर FE। यहां से हम लोगों ने FE का मान लिया निकाल। FE का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखेंगे आप लोग, FE का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, FE का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, FO बराबर 9 FE, FO बराबर 9 FE, और FE का मान अभी हमने कितना निकाला 2, तो FE के स्थान पर 2 हो जाएगा, तो FO बराबर 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर निकल आया FO बराबर 18 सेंटीमीटर और FE बराबर 2 सेंटीमीटर। यही हमारे हो गए आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था, नेत्रिका और अपदृश्यक दोनों की फोकस दूरियां। तो नेत्रिका की फोकस दूरी बराबर हो गई 2 सेंटीमीटर और अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी हो गई 18 सेंटीमीटर। खंड दा में क्वेश्चन नंबर 4 का गा नंबर देखिए, न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है, क्या कहा गया है कि किसी परपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। दो समीकरण दिए हुए हैं, धारा का समीकरण और वोल्टता का समीकरण। तो ज्ञात कीजिए, पहले नंबर पर क्या पूछा है, धारा का वर्ग माध्यमूल मान यानी IRMS, दूसरे नंबर पर आवर्तकाल और तीसरे नंबर पर धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो देखिए छात्रों कैसे हल करेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए क्या पूछा है, वर्ग माध्यमूल मान ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे, धारा का समीकरण जो दिया है I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस पाई बटे 6। इसका स्टैंडर्ड समीकरण से हम लोग तुलना कराएंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस φ1, जहां I0 क्या है धारा का शिखर मान और φ1 क्या है कलांतर। तो यहां से तुलना करा दीजिए, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहां से देखो निकल आएगा हमारा मान I0 बराबर 3.5, यहाँ से I0 के सामने देखो ये कितना लिखा है 3.5, साइन की जगह साइन है, टी के स्थान पर टी है। तो देखिए छात्रों ओमेगा के स्थान पर कितना लिखा है 628, तो यहाँ से ओमेगा का मान निकले आया हमारे 628। कलांतर φ1 के स्थान पर देखो कितना है, तो φ1 बराबर पाई बटे 6। ये मान हम लोगों ने लिए निकाल इस समीकरण की सहायता से। दूसरा वोल्टता का समीकरण और दिया है, तो उसे भी हम लिखेंगे V बराबर 28 साइन 628t माइनस पाई बटे 6। इसके भी वोल्टता समीकरण जो स्टैंडर्ड समीकरण है उससे तुलना कराएंगे, V बराबर
V0 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। पहले हमने कलांतर φ1 मान लिया था, दूसरे का बदल दो, φ2 ले लो। से तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो यहां से देखो V0 का मान कितना निकल आया, 28। देखो V0 के सामने कितना लिखा है, 28। और यहां से ओमेगा का मान कितना निकल आया, 628। ओमेगा के सामने देखो 628, टी के सामने तो टी है ही। और कलांतर φ2 बराबर कितना है, -k π/6। यहां से ये मान हम लोगों ने लिए निकाल लिए। तो पहले नंबर पे क्या पूछा है हमें सवाल में, पहला भाग धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र पढ़ा हम लोगों ने, IRMS बराबर I0/√2। जहां I0 क्या है, धारा का शिखर मान। तो I0 का मान जब हम रखेंगे यहाँ पे कितना निकाला था, यहाँ पे 3.5/√2। 3.5/√2 का मान होता है 1.414। तो जब यहाँ से दशमलव हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.414। एक अंक बाद यहाँ नीचे अंक दशमलव अंक गिनो, 1 2 3, तो ऊपर भी 3 बनाओ, 1 2 3, 2 जीरो बढ़ा दो, दशमलव से दशमलव हो गया खत्म। तो अब कितना बचा, 3500 में 14 से 14 का भाग देंगे तो इसका आंसर जो है हमारा आ जाएगा 2.47। और धारा की इकाई होती है एम्पियर। तो ये आंसर आ गया पहला मेरा, IRMS का मान आ गया 2.47 एम्पियर। तो IRMS का मान हम लोग निकाल चुके हैं अभी। अब सेकंड नंबर पर क्या निकालने हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, टी बराबर सूत्र होता है 2π/ओमेगा। तो ये मान रख देंगे 2π, पाई का मान होता है 3.14। ओमेगा का भी हम लोग मान निकाल चुके हैं, कितना था 628। इसका गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 628। 2 अंक बाद दशमलव है, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये 628। अब दशमलव से हटाना है तो हम लोग कैसे हटाएंगे, तो 628/628, 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 100 का लग जाएगा भाग। यानी जितने अंक दशमलव के हों, देखो 1 2, तो 1 पे 2 जीरो बढ़ा दो, ये दशमलव हो गया खत्म। ये समान था, एक बार कट गया, तो ये हमारा निकल आएगा यहाँ से आवर्तकाल T बराबर 1/100। अब भाग कैसे देना, अब उससे भाग नहीं देने जो जैसे हम लोग देते रहे हैं, सीधा सीधा लिखेंगे। एक कितने अंक हैं, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.01 इकाई इसकी हो जाएगी सेकेंड। तो इसका आंसर आ गया T बराबर 0.01 सेकेंड। ये सेकेंड भाग हो गया। तीसरा भाग छात्रों क्या है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। थर्ड भाग है धारा तथा वोल्टता के बीच क्या निकालने हैं, कलांतर। धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो कलांतर के लिए सूत्र क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर φ1 माइनस φ2। तो φ1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं अभी, कितना था π/6 माइनस φ2 का मान -k π/6। तो π/6 माइनस माइनस प्लस, हल कर लो, हर समान है एक बार लिख लो, अंश अंश जुड़ जाएगा, पाई प्लस पाई। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा फाई बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2π/6, 2 के पार स्क्वायर दो, कितने बार कटा 3 बार, तो ये आ जाएगा π/3।
तो ये मेरा आ गया इसका क्या, कलांतर, किसके बीच, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। खंड दा नंबर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का 11 नंबर। देखिए छात्रों क्या पूछा गया इसमें। चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुम्बक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बना रही है, 45 के साथ। और चुंबकीय यामोत्तर से कितने का है, चुंबकीय यामोत्तर से देखो कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो बताइए वास्तविक नति कोण का मान क्या होगा। सरल है, बहुत छोटा है। देखिए हम लोगों ने छात्रों सूत्र पढ़ा है कि tan थीटा डैश बराबर tan थीटा बटे cos अल्फा, ये दिया, ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा डैश बराबर tan थीटा बटे cos अल्फा। तो यहां से देखिए, यहां से अगर हम बटे 1 मान के त्रियक गुणा करें, क्रॉस मल्टीपल, तो यहां से हम लोग tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर 1 का गुणा tan में होगा और cos का इधर हो जाएगा, तो जो हो जाएगा tan थीटा डैश इंटू cos अल्फा। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है छात्रों, चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर, यानी अल्फा बराबर कितने डिग्री दिया है, 30। एक चुंबक को लटकाने पर क्षैतिज के साथ, ये देखो कोण दिया है थीटा डैश, कितने अंश का दिया है, 45 अंश का। तो वास्तविक नति कोण का मान पूछा, यानी थीटा मान ज्ञात करने हैं। रख दीजिए मान, तो ये हमारा कितना हो जाएगा कि tan थीटा बराबर tan थीटा डैश का मान कितना है, 45 अंश इंटू cos अल्फा, अल्फा की जगह कितना है 30 अंश। तो tan 45 और cos 30 के छात्रों मान ये तो आपको टेबल से याद करने होंगे। tan 45 का मान होता है 1 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। ये काय का मान निकल के आया, अभी मैं tan थीटा हमें निकालने हैं थीटा, तो थीटा बराबर इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3/2। तो tan इनवर्स √3/2, √3 का मान तो मालूम ही है हम लोगों को, 1.732/2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब जब इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.866। ये काय का मान निकल आएगा, थीटा का। इसे हम और भी लिख सकते हैं छात्रों, इसका मान जब हम लोग टेबल में देखेंगे तो ये आ जाएगा थीटा बराबर 40.9 अंश, यानी कि थीटा बराबर लगभग 41 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लगभग 41 डिग्री। छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, 5 के का में क्या पूछा गया है, ग्राउंड कांच से सम अवतल लेंस बनाना है। कैसा लेंस बनाना है, सम अवतल लेंस। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता, ये क्षमता दी है, माइनस के 2.5 डायोप्टर हो जाए। डी का मतलब है यहाँ पे डायोप्टर, लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक जबकि दिया हुआ है 1.65। देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे हम लोग, थोड़ा चित्र से समझ लो ना। ये आकृति हो गई, कैसा बनाना है, समअवतल। ये समअवतल बनाने हैं, रेखा खींच देंगे। तो इस तरफ की त्रिज्या हमने मान ली r1 बराबर, ये हो गया इधर की माइनस की r, इस तरफ की r2 बराबर r, ये हो गया। सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 1/f बराबर n-1
1/R1 माइनस 1/R2। हमने त्रिज्या मान ली इसकी, समअवतल लेंस है, एक त्रिज्या कितनी है R। कैसे हल करेंगे? और 1/F बराबर होता है P n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। 1/F बराबर P। अब देखिए क्या क्या चीज दी है, लेंस की क्षमता P बराबर ये दिया है, क्या क्या दिया है, क्या दिया है, P बराबर माइनस के 2.5 डायोप्टर ये क्षमता दी हुई है। अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.65। चलो मान रख देते हैं सूत्र में, तो P के स्थान पर रखेंगे हम लोग कितना, माइनस के 2.5 बराबर n माइनस 1, n के स्थान पर 1.65 माइनस 1/R1। R1 का मान कितना, माइनस का 1/R2, R2 का मान ये। चलो घटाइए छात्रों, कितना हो जाएगा, 1.65 में 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.65, और ये देखो समान है चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/R। दोनों ही माइनस के हैं इसलिए जुड़ गए। तो यहां से आ जाएगा कि माइनस का 2.5 बराबर 0.65 में गुणा कितने का हुआ 2, और बटे में आ जाएगा R, और ये वाला माइनस चिन्ह है ये आगे आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस गया कट, तो ये आ जाएगा त्रिज्या R इधर आ जाएगा इस साइड, बटे 1 मान के जब क्रॉस मल्टीपल हम करेंगे तो R इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 R बराबर, इसका गुणा कर दो, 65 दूनी 130, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद पीछे से दशमलव लगा दो, 1 और 1 2, R बराबर तो हो जाएगा 1.30 बटे 2.5। देखिए यहां से हम दशमलव हटाने हैं तो ये हो जाएगा R बराबर 1.30 बटे 2.5। दशमलव के देखो ऊपर के अंक 2 हैं और नीचे दशमलव 1 अंक बाद है, तो 1 0 बढ़ा लो, इस दशमलव से दशमलव हो गया खत्म, तो ये आ गया 130 बटे 250, 0 से 0 काट दो, तो R बराबर 13 में जब हम लोग 25 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.52। अब आई इकाई की बात, इकाई क्या लिखें, हम लोग जानते हैं कि 1/F बराबर P, लेंस की क्षमता P बराबर 1/F तब होती है जब जो फोकस दूरी है ये काय में होनी चाहिए, मीटर में, तो ये मेरा आंसर काय में आ जाएगा, मीटर में। एक तो आंसर ये हो गया, या अगर इसे हम सेंटीमीटर में करना चाहें तो R बराबर 52 सेंटीमीटर। तो कोई भी आंसर लिख दो पेपर में, दोनों ही सही हैं, चाहे मीटर में आंसर दे दीजिए आप, चाहे सेंटीमीटर में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के का हल। छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 का घ नंबर है, देखिए घ में क्या पूछा गया है, हल। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग। तो हमें क्या की दी है, ऊर्जा दी हुई है, हम जानते हैं कि एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र जानते हैं हम, क्या, En बराबर माइनस के 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये देखो कितनी दी हुई है, यहाँ मान रख दो माइनस के 3.4 बराबर, देखिए इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उस तरफ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इकाई दोनों की समान है, इसलिए इकाई से इकाई कट जाएगी, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर इधर ना दी होती इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो फिर हम इसको बदलते। माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 3.4 n स्क्वायर बराबर 13.6 बटे 1 मान के जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो n स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे n स्क्वायर बराबर 13.6 गुणा वाले का नीचे लग जाएगा भाग। दशमलव के अंक देखो छात्रों बराबर हैं, तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा n स्क्वायर बराबर 136 बटे 34। ये देखो डायरेक्ट कर रहा है, 34 चौको 136, 4 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का मान निकल आया n स्क्वायर बराबर 4, इधर से वर्ग घटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो n बराबर निकल आया 2। छात्रों हमने काय का मान निकाल लिया, n का मान निकाल लिया। अब हमें पूछा क्या गया है सवाल में, कोणीय संवेग। तो हमने सूत्र पढ़ा है कोणीय संवेग J बराबर NH बटे 2 पाई, ये सूत्र पढ़ा है। कोणीय संवेग J बराबर NH बटे 2 पाई। कोणीय संवेग को कुछ किताबों में L से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो L से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और हम J से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मान रख दो, तो n का मान अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला था n का मान 2। h प्लांक नेतांक, ये तो सभी को याद ही होगा इस, तो 6.6 गुणे 10 पे पावर माइनस के 34 बटे 2, पाई का मान होता है 3.14, ये 2 से 2 गया कट, तो ऊपर आ गया 6.6 बटे 3.14 गुणे 10 पे पावर माइनस के 34। दशमलव के अंक देखो, ऊपर दशमलव का 1 अंक है, नीचे दशमलव के 2 अंक हैं। अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो ये हो जाएगा 660 बटे 314 गुणे 10 पे पावर माइनस के 34, क्योंकि दशमलव का अंक ऊपर जब हटेगा तो 2 होना चाहिए, तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 660 बटे 314। जब छात्रों 660 में 314 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.1019, कितना हो जाएगा 1019। इसकी इकाई क्या होगी, कोणीय संवेग J की जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। इसकी एक और इकाई है, उसे भी हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसकी इकाई एक और होती है क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हमारा निकल आया कोणीय संवेग। देखिए छात्रों, इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका खंड या में क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसमें क्या दिया गया है। एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B लिए गए हैं। तार A का व्यास B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध यानी 24 ओम हो तो तार B का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पेपर में यहाँ मिसप्रिंट आई थी, B के स्थान पर A प्रिंट होके आई थी, तो इसमें मिसप्रिंट थी, तो B ने यहाँ पे A के स्थान पर क्या होना चाहिए था, P, ये मिसप्रिंट थी। तो B के प्रतिरोध की गणना हमें करनी है। देखिए छात्रों कैसे हल करेंगे। देखिए क्या सवाल में दिया है कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान है, कोई तार है, इसे 2 हैं तार मान लो, एक ये तार है, दूसरा एक और तार है। इस तार का नाम हमने ले लिया A और इस तार का नाम हमने ले लिया B। 2 तार हैं, पहले वाले को हमने A मान लिया, दूसरे वाले को B। तो क्या कहा गया है कि समान द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसा है छात्रों, समान, तो इसका मतलब हुआ
तार ए का जो द्रव्यमान होगा वही तार बी का द्रव्यमान। तार ए का जो द्रव्यमान है वही तार बी का द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, तो ये हो जाएगा ए का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो इसका मतलब हुआ तार ए का आयतन गुणे घनत्व बराबर तार जो बी है बी का आयतन गुणे घनत्व। जो तार ए का आयतन गुणा घनत्व बराबर तार बी का आयतन गुणा घनत्व। देखो चूंकि द्रव्यमान दोनों के समान है तो घनत्व से घनत्व कट गया, तो यहां से निकल के आ गया ए का आयतन बराबर बी का आयतन, यानी कि तार जो ए का आयतन होगा वही काय का होगा बी का। अब आयतन आ जाओ, क्योंकि तार कैसा है होता है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन का हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्या होता है कि पाई बाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें इसकी एच के स्थान पे हम लोग क्या लेंगे लंबाई एल, हमने मान ली इसकी लंबाई एल ए है और इसकी लंबाई कितनी है एल बी। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तार ए के लिए हमने त्रिज्या ले ली इसकी आर ए, इसकी त्रिज्या ले ली हमने आर ए और इसकी त्रिज्या ले ली हमने आर बी। तो पाई आर ए स्क्वायर एल ए बराबर यहाँ से हो जाएगा पाई आर, इसकी त्रिज्या बी मानी है और लंबाई कितनी मानी है इसकी एल बी। तो पाई से पाई छात्रों कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग अगर मान निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो गया आर ए स्क्वायर एल ए बराबर आर बी स्क्वायर एल बी। इससे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज और देखो प्रश्न में कहा गया है क्या कि तार ए का व्यास, जो तार ए का व्यास है वो बी के व्यास का आधा है, ये कहा गया है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, तार ए का व्यास, जो तार ए का व्यास है, तार ए का व्यास बी के व्यास का, बी के व्यास का कितना है आधा है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है व्यास का आधा है। तो हमने मान लिया था ए के व्यास को हम लोग डायामीटर बोलते हैं, तो ये डी ए बराबर बी के व्यास को हमने मान लिया डी बी और आधा है तो 2 का लगा दो भाग। और हम लोगों ने छात्रों पढ़ा है कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, ये सूत्र हम लोग पढ़ा है। तो व्यास की जगह हो जाएगा त्रिज्या हम जब कन्वर्ट करेंगे 2 आर ए बराबर 2 आर बी बटे 2, तो ये 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारा कितना बचा यहां से आर ए बराबर आर बी बटे 2, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। आर ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आर ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देख लीजिए समीकरण 1 है तो यहाँ आर ए के स्थान पे हम लोग लिख लेंगे आर बी बटे 2, तो ये आर ए के स्थान पे हो जाएगा हमारा आर बी बटे 2 का होल स्क्वायर इंटू एल ए बराबर
आर बी का होल स्क्वायर इंटू एल बी। हल कर लो, यहाँ से वर्ग लगा दो तो ये हो जाएगा आर बी स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा छात्रों 4 इंटू एल ए बराबर आर बी का होल स्क्वायर एल बी। देखो आर बी स्क्वायर से आर बी स्क्वायर एक बार कट गए तो यहाँ से आ गया 1/4 एल ए बराबर एल बी। यहाँ से हम लोग काय का मान निकाल लें एल ए बटे एल बी। तो देखो या फिर ऐसे समझ लो एल ए का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा एल ए बटे 4 बराबर एल बी। एल ए बटे 4 बराबर एल बी। यहाँ से हम लोग देखो छात्रों निकाल लेंगे हम लोग एल ए बटे एल बी बराबर तिर्यक गुणा इसका इधर तो एल बी का नीचे जब भाग लग जाएगा तो ये आ जाएगा 4/1, यानी यहाँ से निकल आया मान एल ए बटे एल बी बराबर 4। इसे डाल दो समीकरण नंबर 3। अब छात्रों हम लिखेंगे तार ए का प्रतिरोध बटे तार बी का प्रतिरोध ए का प्रतिरोध बटे तार बी का प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है रो एल ए बटे ए का मतलब है तार ए का क्षेत्रफल बटे रो एल बी बटे ए बी। यहाँ बी ए बी का मतलब है तार बी का क्षेत्रफल, तो यहाँ रो से रो गया कट। अब हम लोग पढ़े हैं पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी सूत्र से, तो ये हो जाएगा एल ए गुणे ए बी बटे एल बी गुणे ए ये निकल के आ गया। और एल ए बटे एल बी समीकरण नंबर 3 से ये मान किसके बराबर है 4, तो यहाँ पे तो हम लोग लेंगे 4 इंटू ए क्षेत्रफल हम लोगों ने कहा पढ़ा है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बी तार की बात कर रहे हैं तो पाई आर बी स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, यहाँ तार ए है तो ए का स्क्वायर, जी पाई से पाई गई कट। तो ये निकल के आ गया 4 आर बी बटे आर ए का मान समीकरण नंबर देखिए अभी हमने हल किया था समीकरण नंबर 2 से, तो ये हो जाएगा आर बी स्क्वायर बटे आर ए बराबर होता है आर बी बटे 2 पूरा का होल स्क्वायर। एक चीज और यहाँ दीजिए तार, देखिए हमारा पेपर में दिया गया है कि यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो, तार ए का प्रतिरोध ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 24 बटे तार बी का प्रतिरोध ए का प्रतिरोध हमारा 24 ओम है, तो ये तो यहाँ ऐसे ही चलता चला आएगा। यहाँ पे चलो इस साइड लिखे लेते हैं हम लोग, तो 24 बटे तार बी का प्रतिरोध बराबर 4। अब इधर देख लो एक बार ये तो ऐसे ही रहेगा आर बी स्क्वायर बटे और नीचे भी अलग अलग वर्ग करेंगे तो आर बी स्क्वायर बटे और ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो नीचे आर बी से आर बी स्क्वायर वाले ये कट गए और नीचे वाले 4 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो ये 4 चौको 16 और इधर कितना आ जाएगा 24 बटे तार बी का प्रतिरोध। अब देखिए बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा तार बी का प्रतिरोध गुणे 16 बराबर 24। अब हमें मान निकालना है तार बी का प्रतिरोध, तो 16 का नीचे भाग लग जाएगा तो ये यहां से आ जाएगा तार बी का प्रतिरोध बराबर 24 बटे 16। कितने पारिश कट जाएगा 8 से काट दो डायरेक्ट कट जाएगा 8 दूनी 16 8 तिया 24, यानी कि 3 बटे 2 बराबर 1.5 और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है हमारी ओम। इस तरह से हमारा तार बी का प्रतिरोध निकल आया
1.5 ओम। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था 6 का, ये 5 नंबर में पूछा गया था। इस तरह से आपका जो पेपर था 2023 भौतिक विज्ञान 346 BS, इसका पूरा का पूरा हमने देखो आपके सामने हल प्रस्तुत कर दिया है। छात्रों, ये सरल भाषा में था, आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लें, पेपर में आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।